हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा वीकेंड का एनालिसिस। जहां पे कुछ अच्छी चीज़ हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताई थी। वीकली कैंडल में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है और आज जैसे आपने देखा रहेगा, जो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, ये रहा आज का एनालिसिस। सुपर मूव इन निफ्टी, दोनों ट्रेड्स यानी कि 115 पॉइंट्स कैप्चर हुए उसी ट्रेड में, और एक बार 40 पॉइंट्स भी कैप्चर्ड हो गए। और ये लगभग लगभग आप देखोगे ना, ये तो ऑलमोस्ट 150 या 160 चला गया था। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना अच्छा नहीं था, इसके लिए हार्डली 2 ट्रेड्स और मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब एक चीज़ तो है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड डेफिनेटली मैटर्स देन द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड, क्योंकि आप अगर देखोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक अच्छी रैली कैच करना चाहता हूँ। मीन्स एटलीस्ट लाइक अगर आप ऑप्शंस के परसेंटेज वाइज देखेंगे तो समझो 25 या 30% की। अगर आप पॉइंट्स वाइज देखोगे तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की, निफ्टी में 25 30 या 50 पॉइंट्स की। तो बिलीव मी और नॉट, आप कोई भी ऑप्शंस के ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा आपको मिलेंगे ही नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में तो आपको 10-12 ट्रेड्स दिख जाएंगे, बट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या एज अ ट्रेडर हम ये ट्रेड्स तभी ही लेंगे जब हमें कुछ कंफर्मेशन मिले। हमें 15 मिनट्स के चार्ट में कंफर्मेशन मिले, हमें 5 मिनट्स 3 या 1 मिनट्स जो भी चार्ट्स हम लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसका कंफर्मेशन मिले। तो ये एनालिसिस हमने कैसे किया डेफिनेटली बताऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। ऐसे एनालिसिस अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये एनालिसिस का ज़रूर डिस्कशन करूंगा, बने रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से स्टॉक्स है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं? दिव्यानी इंटरनेशनल, एनएचपीसी, एनबीसीसी एंड ओएफएसएस, ये 4 स्टॉक्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। कुछ भी बाइंग या सेलिंग की टिप नहीं है, बट अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट के स्टूडेंट हो तो कैसे आप सही समय पे ये स्टॉक्स बाय कर सकते हो, या कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद आपको मैं ये सेशन में देखूंगा। और मेरा ये दावा है कि अगर आप 3 महीने भी मेरे साथ जुड़े रहोगे, ये एनालिसिस देखते देखते रहोगे, तो आपको अच्छा खासा पता चलेगा कि ये स्टॉक्स मूव होते कैसे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो एंड में हम कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, भारती एयरटेल अगर आप देखोगे तो ये जो भी है, रेवेन्यू वाज आप 6%, ब्रोकरेज एक्सपेक्टेड, नेट प्रॉफिट टू राइज 47% ईयर ऑन ईयर, ये जो भी है। बट अगर आप भारती के चार्ट्स वीकली में देखोगे ना, तो आपको वो स्ट्रेंथ दिखाई देगा कि ये स्टॉक कुछ अच्छा खासा ऊपर के तरफ मूव होने वाला है। तो भारती का ये न्यूज़ तो है, बट आप थोड़ा सा चार्ट्स वीकली में भी देखना कि कितनी फंटास्टिक ऊपर जा सकता है। यूपीएल एग्रोकेमिकल्स का सेलर है, वर्ल्ड क्लास है, लॉस रिपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक 7% डाउन था। अब यहाँ पे वन बाय वन चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे कि निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप निफ्टी का 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखोगे, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। पहले ये कंसोलिडेशन जोन है, दिस इज द कंसोलिडेशन जोन, ये आपको समझ में आया, फंटास्टिक। सेकंड, कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है? 90% चांसेस है कि इतनी बड़ी अगर वेव नीचे के डायरेक्शन में आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में ही होने वाला है। तो एक हिंट आपको रहनी चाहिए दिमाग में कि अगर मैं 15 मिनट्स में सोच रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाला है गिरने वाला है, तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना भी आप ट्राई कर लो, फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस है। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है? अब ये यहाँ से जाके वापस घूम सकता है, बट ये पूरा इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब जो हमने 150 पॉइंट्स कैप्चर किए, उसका कंसेप्ट क्या था थोड़ा सा देखो। जब भी आप ये चार्ट को देखोगे,
आप आइडेंटिफाई करने को देखोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये साइड से ये चार्ट को देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा कि मेरे कौन से ऐसे सेलिंग पॉइंट्स है जहाँ पे सेलर्स छुपे हुए हैं और यही सेलर्स आगे जाके एक नीचे रैली ला सकती है। तो आप देखोगे ये जोन पे तो मुझे कुछ भी ऐसे सेलिंग पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है कि बायर्स ने एक बार अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, बट पावरफुल सेलर्स आके वापस इसको नीचे लेके गए। तो ये मेरा वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। अब सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे दिख गया कि वापस जब भी मार्केट यहाँ पे टच होता है सेल ऑफ आ जाता है। फंटास्टिक। अब मेरा ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं इसका मेरा जो एक व्यू था ये स्ट्रांग होते जा रहा है या कंफर्मेशन मुझे मिलते जा रहा है। अब फर्स्ट टाइम मुझे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे मुझे सेकेंड टाइम कंफर्मेशन मिला, अब थर्ड टाइम क्या हो गया आप देख लो। थर्ड टाइम तो थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने गई, पूरे के पूरे कैंडल को, ये दो कैंडल को ये रेड कैंडल ने निगल लिया। तो आप एक तो मेरा व्यू यहाँ पे बन गया। अब ये मार्केट गिरने वाला है और कहाँ तक गिरने वाला है, तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अच्छे खासे बाइंग पॉइंट्स है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट, ये वो कैंडल रेड कैंडल बनते ही जब दूसरे कैंडल हमने देखी, अब इसका 5 या 3 मिनट्स में भी हमने एनालिसिस किया था, बट आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट ये जैसे ही रेड कैंडल बन गई, और होप आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, होप अब यह आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूं। यस, अब जैसे ही ये रेड कैंडल बन गई, हमने ये पॉइंट पे, अब यहाँ पे भी देखोगे ना आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही ये ब्रेक कर दिया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, और आप देखोगे ये वाला हमारा पहला टारगेट था, ये वाला हमारा दूसरा टारगेट था, और ये बड़ा लेवल्स है। और आप देखोगे कितना छोटा स्टॉप लॉस, कितना बड़ा टारगेट, और इस तरीके से ये फंटास्टिक मूव हो गया। अब आगे देखेंगे कल। पहले तो हमें क्या करना है, मार्केट का व्यू बिल्डअप करना है। तो आवरली में हम क्या करेंगे, कल के लिए मार्केट का व्यू बिल्डिंग करेंगे। चलो पहले डेली में ही देख लेते हैं कि कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, जिससे कि हमें कल कौन से डायरेक्शन में मार्केट गिर सकता है वो समझने में आसानी होगी। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, डेली में मेरा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो डेली में मेरा सपोर्ट ये जोन पे बन रहा है। ये जोन कौन सा है, आइए देखते हैं यहाँ पे ये जोन का कौन सा है। ये जोन है समवेयर अबाउट 21,520 का जोन है। तो ये एक मेजर सपोर्ट है। एट द सेम टाइम आप देखोगे एक हिडन सपोर्ट भी है। ये कौन सा है, तो ये वाला हो गया 21,700 मेरा एक हिडन सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये रेड कैंडल नीचे जा रही थी बट सडनली ऊपर एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बायर्स छुपे हुए हैं। तो मेरा एक सपोर्ट ये भी हो गया 21,700 का। अब फिलहाल मार्केट कहाँ पे है, तो 21,771 पे। तो अगर आप देखोगे ना कल ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 21,700 से घूम सकता है थोड़ा बहुत ऊपर, और वापस पुल बैक, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसे करके यहाँ तक 21,520 तक फिलहाल के लिए 2 या 3 दिन के लिए ये लेवल्स आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो मार्केट अगर 21,770 के नीचे खुलता है तो 21,700 पहला टारगेट हो सकता है।
इसके आसपास पुल बैक आ सकता है और फाइनल यानी कि एक्सपायरी तक 21,520 आ सकता है। सो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे देखो पहले बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया, नीचे आ गया, सेकेंड बार अटेम्प्ट किया और तेजी से सेलर्स ने नीचे डाल दिया, उसको फॉलो अप एक रेड कैंडल बन गई। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो आपको और ध्यान देनी है कि आप इमेजिन करो ऐसे क्यों नहीं हुआ कि ये रेड कैंडल बहुत अच्छी इस तरीके से बनी, क्यों ऐसे नहीं हुआ कि अच्छी कैंडल रेड इधर तक बनी। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अगर आवरली में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जोन पे 21,700 और 21,760 के आसपास। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और उसके बाद नीचे गिरते ही 21,700 के यहाँ पे सपोर्ट है। तो कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के, थोड़ा सा ध्यान देना। 21,750 एटलीस्ट 15 मिनट्स क्लोजिंग, मेरा पहला ये रहेगा 21,700 और मेरा फाइनल जो रहेगा वो रहेगा 21,520। ऊपर के लेवल्स यानी कि ऊपर के ट्रेड्स के बारे में कब सोचना है, बहुत सिंपल है। 22,000 के ऊपर ही, ये 300 पॉइंट थोड़ा सा आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे आपके अच्छे खासे गड़बड़ होने के चांसेस है। तो 22,000 अगर बनता है 22,000 तो ही आप क्या करोगे कि 22,100 और 22,200 के बारे में सोचोगे। तो 22,000 अब के बार अगर जाता है, वहाँ पे सस्टेन होता है तो ये नंबर देख सकते हो। मार्केट ओवरऑल नीचे के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बेरिश है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब बैंक निफ्टी के फटाफट हम लेवल्स देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी में कुछ बन सकता है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, निफ्टी से ज़्यादा वीकनेस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल्स क्या है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में 45,200 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ऊपर के डायरेक्शन में फिलहाल कौन से लेवल के बाद आपको ऊपर के डायरेक्शन में सोचना है, 46K के बाद ही आप ऊपर के बारे में सोचोगे एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड रैली जो आपको 46,700 तक लेके आएगी। तो बैंक निफ्टी जब तक 46K के ऊपर आवरली क्लोजिंग होती नहीं है तो एवरी पुल बैक और रिवर्सल विल बी अ वेरी गुड चांस फॉर सेलिंग। और ये सेलिंग कहाँ तक जा सकती है, तो 45,200 तक। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम और क्या देखेंगे, तो देवयानी ये देखेंगे कि क्या बन रहा है यहाँ पे। ये एक क्लासिकल केस है जहाँ पे आपको हाथ डालना नहीं है क्योंकि ये वाले सपोर्ट तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 140 तक देवयानी जा सकता है। मैं बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करूँगा, देखूंगा भी नहीं, क्योंकि इट्स क्लियरली विजिबल कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है, ओएफएसएस। ओएफएसएस का आप देखोगे ना कि एक तो चीज़ है, जो बड़ी रैली आनी थी वो आ चुकी। अब अगर आप मुझे कहोगे तो 6,000 के आसपास ये जब ऊपर के डायरेक्शन में घूमेगा ना, तब हम जाके वापस लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद 4,500 से स्ट्रेट अवे 7,000 के बाद कुछ तो टाइम लगता है कि नहीं, कि ये स्टॉक को डाइजेस्ट करने के लिए कि इतना बड़ा बाइंग हुआ है, अब लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होगी। और दिख रहा है कि हर एक हाई पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो गलती से भी ये स्टॉक में ध्यान मत देना। ये स्टॉक बुलिश ही है बट आपकी एंट्री गलत हो सकती है। तो ये एंट्री कब होगी आपकी सही, जब 6,000 में आप वापस लॉन्ग के बारे में सोचोगे, वो भी प्रॉपरली वीकली कैंडल में रिवर्सल दिखना चाहिए। तो ये हो गया
OFSS नॉट सो गुड, NHPC तो बहुत ही बढ़िया था, बट आज आप अगर देखोगे तो ये आज पूरा मार्केट ही सडनली दोपहर को नीचे आ गया। तो ये अभी हो क्या रहा है, ये स्टॉक थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो मैं कहूँगा कि अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर टाइम नहीं लेना है तो अगले 1 या 2 दिन में डेफिनेटली ये 120 मीन्स ये इसका जो प्रीवियस आज का हाई बना है उसको ब्रेक कर देगा। आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम इंटैक्ट है। नहीं कर पाया अगले 2 या 3 दिन में तो समझ लेना कि मुझे और 15 या 20 दिन रुकना पड़ेगा कि इसको ये पूरी जो रैली है उसको कंसोलिडेट होने के बाद वापस ये ऊपर जाएगा। तो ये हो गया NHPC। नई एंट्री नहीं बनती है तो अननेसेसरली इसके पीछे दिमाग मत घलाना जब तक कि ये 118 के ऊपर नहीं जाता है। NBCC आइए देखते हैं। NBCC सेम प्रॉब्लम, बड़ी रैली हो चुकी है, आज सेल ऑफ आया था। अब जब तक ये ग्रीन कैंडल के ऊपर 180 के ऊपर नहीं जाता है अननेसेसरली लक ट्राई मत करना। अगर गलती से ये फंस गए तो ये अच्छा खासा 2-3 हफ्ते आपको कंसोलिडेशन के लिए रुकना पड़ेगा। तो ये रहा सभी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल मिलेंगे विद इन मार्केट आवर्स अनदर इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।